खुशामदीद कहते हैं आपको एक और लेसन लॉगरिथम्स पर। इसमें हम देखेंगे कि हम कोई और जो है वो प्रॉपर्टी अगर लॉगरिथम की जो है वो डिराइव कर सकें यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट करें कि हमारे पास जो है वो लॉग एक्स बेस एक्स ऑफ सम नंबर ए जो है वो बराबर है बी के। ठीक है ना, और आपको पता है कि मतलब ये कि इसका क्या मतलब है। अगर नहीं तो हम दोबारा से लिख देते हैं। इसका मतलब जो है वो सिर्फ ये है कि अगर बेस एक्स की पावर जो है आप वो बी कर दें तो ये बराबर हो जाएगा एक। यानी किसी भी नंबर का जब हम लॉग लेते हैं तो हमें एक ऐसा नंबर रिटर्न करता है कि जो पावर में अगर रख दिया जाए बेस एक्स के तो हमें जो है वो ए जो है वो नंबर मिल जाए। ठीक है, चलें अब हम करते हैं कि हम अपने जो लॉग का जो एक्सप्रेशन है इसको हम सी से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो हमने यहाँ डॉट सी करके लिखा है। हम एक्स दोबारा नहीं लिखना चाह रहे क्योंकि हमारी बेस जो है वो भी हमने एक्स से ही रिप्रेजेंट की है। ठीक है, तो ये हो गया सी लॉग बेस एक्स ए, ये बराबर हो जाएगा सी से जब हमने मल्टीप्लाई किया। ये इक्वेशन है, जाहिर बात है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड सीधे उल्टे हाथ दोनों जो है वो सी से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे सीधे हाथ पे जो है राइट पे बी टाइम्स सी आ गया। चल अब हमने हमने देखें पहले क्या कहा था कि x टू द बेस x टू द पावर b जो है वो a के बराबर है। ये यानी इस एक्सप्रेशन का मतलब ये। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है इसको रेज करते हैं पावर c, यानी हमने यहाँ पे हैट या कैरेट जो है वो यूज़ किया ये बताने के लिए कि हम इसको इसकी पावर c जो है वो हम इसकी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो x टू द पावर b और इसको रेज कर दिया हमने पावर c, और यही काम जारी बात है दूसरी तरफ भी करना होगा। तो a टू द पावर c हो गया। ठीक है, तो सीथ पावर जो है उस पर हमने दोनों तरफ जो है वो रेस कर दी हमने इस इक्वेशन। ठीक, आपको पता है कि जब पावर की पावर आप करते हैं तो क्या होता है, दोनों पावर्स जो है वापस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स बी टाइम्स सी। ठीक है, और ये बराबर हो गया ए टू द पावर सी। ठीक, अच्छा अब बताएं अब हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ से जो है अगर आप इसका लॉग ले लें या सिर्फ इसको ऐसा करते हैं लॉग लेने के बजाय इसको एक लॉग की शक्ल में जो है ना लिख लेते हैं। ठीक है, हमने लॉग एक्स ए बराबर था बी का, उसको हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा था। अब हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको हम लॉग की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये बिल्कुल यानी इसका मतलब ये है लॉग की शक्ल में कि लॉग एक्स ऑफ ए टू द सी जो है वो बराबर है बी सी के। ठीक है जनाब, अच्छा बस हमने सिर्फ इसको जो है रीअरेंज कर दिया इन चीज़ों को, एक्सपोनेंट और लॉग के दरमियान जो ताल्लुक है सिर्फ उसको हमने इस्तेमाल किया। यहाँ पे पावर्स भी हैं इसलिए हमने वो आपको पावर्स नज़र आ रही हैं। अच्छा अब आप देखें ये बी सी जो है वो इस दूसरे बी सी के बिल्कुल बराबर है, दोनों यानी एक ही एक्सप्रेशन है। तो इसलिए इनके जो लेफ्ट हैंड साइड हैं वो भी बराबर होनी चाहिए। इसलिए हम इसको दोबारा से जो है वो इसको लिख लेते हैं दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स को एक दूसरे के साथ, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। और आपकी मसले कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या एक नई प्रॉपर्टी जो है वो डिराइव कर ली। तो c टाइम्स लॉग x, ये c टाइम्स लॉग x है, लॉग नहीं है ये। ठीक है, ये बराबर हो गया आपका नीचे से जो हमने एक्सप्रेशन खाने में बनाया हुआ लॉग x a टू द पावर c। ठीक है, और इससे क्या हमें एक नई प्रॉपर्टी पता चली, वो ये कि अगर हम किसी जो है वो क्वांटिटी का लॉग ले रहे हों बेस x, उसको मल्टीप्लाई करें c, तो वो बराबर है इस चीज़ के कि हम a की पावर c करके और फिर उसका लॉग ले लें उसी सेम बेस के लिए। ठीक है, चलें एक और प्रॉपर्टी जो है वो देखते हैं। तो हम दोबारा से जो है वो एक c लॉग, ये वो हम जो हमने अब तक जो है जो प्रॉपर्टीज़ हम डिराइव कर चुके हैं तो वो हम लिख लेते हैं एक दफ़ा। तो c टाइम्स लॉग बेस एक्स ए वो बराबर हो जाता है लॉग बेस एक्स ए टू द पावर सी। ये अभी डिराइव किया है। और पिछले लेक्चर के अंदर जो है हमने एक और प्रॉपर्टी डिराइव की थी, वो क्या थी, वो ये थी कि लॉग एक्स ऑफ ए प्लस लॉग एक्स ऑफ बी जो है वो बराबर है लॉग बेस एक्स ए टाइम्स बी। ठीक है, तो ये दो हमारे पास जो है लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमें पता है कि हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से आएंगे और कैसे। चलें इसमें जो है हमारे पास जो बीच में जो प्लस है इसको अगर हम माइनस कर दें तो सीधे हाथ पे जो है इस इक्वेशन के वो क्या होगा। अब इसको हम देखते हैं इस तीसरी प्रॉपर्टी के तौर के ऊपर। तो हम जो है वो दोबारा से वैसे जैसे इसको हमने डिराइव किया था, हम लॉग एक्स ए जो है वो एल के बराबर है, लॉग बेस एक्स बी जो है वो हम एम के बराबर ले लेते हैं,
और फिर उसके बाद हमारा एक लॉग बेस एक्स ए डिवाइडेड बाय बी, ए ओवर बी, इसको हम n के बराबर ले लेते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, अब जो हमने पहले जो लिखा हुआ है, पहली लाइन जो है log x a, ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि हम कहें कि x टू द पावर l जो है वो बराबर है कैपिटल A के। ठीक है, ये दूसरी लाइन जो है ये बिल्कुल इस चीज़ के बराबर है कि हम ये कहें कि x टू द पावर m जो है वो बराबर है कैपिटल B के। और ये जो तीसरा है एक्सप्रेशन, ये बिल्कुल बराबर है इस चीज़ के कि हम कहें कि x टू द पावर n जो है वो बराबर है a डिवाइडेड बाय b के। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे पास a डिवाइड b है यहाँ पर इस तीसरे एक्सप्रेशन में। हमें पता है कि हम a को और b को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। वो एक्सपोनेंट फॉर्म्स जो हैं वो यहाँ की a और b की ऊपर से और निकाल लेते हैं। तो ये हो गया x टू दी l ओवर x टू दी m। ठीक है ना, ये b की जगह पे x टू दी m लिख दिया हमने। और एक्सपोनेंट्स की डिविजन हमें पता है कैसे होती है, जब बेस सेम है तो ये ऊपर, ये जो है डिनोमिनेटर से अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो x टू द l टाइम्स x टू द माइनस m हो जाएगा। ठीक है, पावर्स जो है उनका साइन रिवर्स हो जाता है जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लाते हैं। और ये हो गया x टू द पावर l माइनस m। ठीक है, अब हमें x टू द n पता चल गया कि ये x रेज टू पावर l माइनस m के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनकी पावर्स सेम होनी चाहिए क्योंकि बेस सेम है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि n जो है वो बराबर है l माइनस m के। ठीक है जनाब, और ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पता है कि l, m और n क्या चीज़ें हैं। n ऊपर हमारे यहाँ लिखा हुआ, अगर आप देखें तो ये सारे n, l, m जो है वो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। n जो है log टू द बेस x a के बराबर है, n जो हमने अभी खाना बनाया उसके बराबर है। हम पहले n लिख लेते हैं, तो लॉगरिथम बेस x a डिवाइडेड बाय b बराबर है l के। और l जो है वो कहाँ है हमारा, उसका हमने ये खाना बना दिया, ये वो हम पहले लिख चुके हैं इसको। ये log टू द बेस x a के बराबर है। ठीक है जनाब, और ये होता है माइनस के आगे हमें माइनस m और ऐड करना है। m क्या है? m ये हमारे बीच में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसके बराबर है log बेस x ऑफ b। तो ये देखें हमारे पास जो है एक नई प्रॉपर्टी जो है वो आ गई। और अगर हम डिवाइड करें अपन b, ये बराबर है log a माइनस log b के। ठीक, तो ये एक तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो हमने एक नई प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर लॉगरिथम की वो हमने यहाँ पर डिराइव कर ली। अब एक प्रॉपर्टी और रह गई, वो हम आइंदा लेक्चर के अंदर करेंगे। अभी जाइए और जाके मज़े की